हेलो स्टूडेंट्स, हम अपने पिछले वीडियो में बात कर चुके थे एक्सरसाइज नंबर 1.3 की। हमने एक्सरसाइज नंबर 1.3 ख़त्म करा दी थी। अब एक्सरसाइज चलेगी 1.4। ठीक, तो देखिए इसमें 1.4 में पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विजुअलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन। ठीक है, सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन का यूज़ करके हमें क्या करना है, इसे ड्रॉ करना है। तो सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे अब हम। तो हमारे पास जो नंबर है वो क्या है, 3.765 है। ठीक, तो इसे हमें विजुअलाइज करना है ऑन द नंबर लाइन। तो टू विजुअलाइज 3.765 on the number line, ठीक है, there are following steps, तो कुछ स्टेप्स हैं इसके लिए। तो पहला पॉइंट, अगर हम देखें तो 3.765 है, ये 3 से बड़ा है और 4 से छोटा है। ये वाला नंबर 3 से बड़ा है और 4 से छोटा है। तो हम क्या करेंगे, 3 और 4 के बीच के पार्ट को 10 इक्वल पार्ट्स में बांट लेंगे। तो क्या है, द गिवन नंबर is greater than 3 and less than 4। ठीक है, 3 से बड़ा है और 4 से छोटा है। अब 3 और 4 के बीच के 3 और 4 के बीच का जो पोर्शन है उसे मैं 10 इक्वल पार्ट में बांट लूँगा। ठीक है ना। तो नाउ डिवाइड दिस पोर्शन into 10 इक्वल पार्ट्स। ठीक, इसको हम 10 इक्वल पार्ट्स में बांट लेंगे। ठीक है, तो नंबर लाइन को मैं यहाँ पर नोट कर दे रहा हूँ। तो पहले हमें क्या खींचना रहेगा, 0, 3 और 4 ये नंबर लेने होंगे। और तो एक नंबर ले लिया मैंने 3 और एक नंबर ले लिया मैंने 4, और इसके बीच के 10 पोर्शन करने पड़ेंगे। तो 10 पोर्शन करूँगा, 10 पार्ट करूँगा मैं इसके। तो ये वाला पॉइंट होगा 3.1, फिर होगा 3.2, फिर 3.3, फिर 3.4, फिर 3.5, फिर 3.6, फिर 3.7, फिर 3.8, फिर 3.9 और फिर 4, ये आ जाएगा। अच्छा, तो इसके बाद मैं थोड़ी सी जगह छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि मुझे इसे आगे भी कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं थोड़ी सी जगह छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन करना है। तो मैं दूसरा पॉइंट यहाँ से लिखना स्टार्ट करूँगा। तो दूसरा पॉइंट मैं यहाँ से लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पर दूसरे पॉइंट में अगर देखा जाए तो ये 3.7 तक की तो कहानी ख़त्म हो गई। तो 3.7 जो है हमारा, वो आप देख सकते हैं, वो ये वाला 3.7 और ये 6 है। तो 3.7 से बड़ा है और 3.8 से छोटा है। तो 3.7 और 3.8
ये नंबर इन दोनों के बीच में लाई करेगा 3 पॉइंट, कौन सा नंबर, 3.76। तो 3.7 से तो हमारा बड़ा है और 3.8 से छोटा है। तो नंबर जो लाई करेगा वो मेरा इन दोनों के बीच में लाई करेगा। ठीक, तो अब मैं दूसरे पॉइंट में लिखूंगा, नेक्स्ट वी लोकेट 3.76, है ना। और वी लोकेट 3.76 को हम लोकेट करेंगे और हम देखेंगे कि वी ऑब्जर्व दैट दिस नंबर lies between 3.7 and 3.8। सही है, 3.7 और 3.8 के बीच में ये लाई कर रहा है। तो ये जब 3.7 और 3.8 के बीच में लाई कर रहा है तो इसके पोर्शन को हम ले लेंगे और इसके पोर्शन को अगेन हम नंबर लाइन पर आगे नोट करेंगे। थोड़ा सा मैं इसे घुमा करके बना दे रहा हूँ। तो ये वाला पोर्शन मेरा यहाँ पर बना ले रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर मैं 3.7 को नोट कर दे रहा हूँ, ये मेरा 3.7 हो गया और यहाँ पर ये मेरा 3.8 हो गया। कहाँ पर, यहाँ पर। ठीक, ये मेरा 3.8 हो गया, 3.8 और ये मेरा 3.7। अब आगे मुझे 6.5 तक नोट करना है। तो तीसरे पॉइंट में नाउ further divide this portion into 10 parts। तो इस वाले पोर्शन को भी हम क्या करेंगे, 10 पार्ट्स में अगेन बांट देंगे। तो यहाँ पर 3.7 है, ये कितना हो जाएगा 3.71, फिर 3.72, फिर 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78 और 3.79 और फिर 3.8 हो जाएगा। सही है। अब आगे का नंबर अगर हम देखें, कौन सा नंबर, जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर था 3.765, तो 765 फिर 5 है, तो 3.765, तो 76 के बाद में कौन सा, ये वाला जो नंबर होगा वो किसके बीच में लाई करेगा, 3.76 और 3.77 के बीच में लाई करेगा, नहीं करेगा। ये वाला नंबर इन दोनों नंबर्स के बीच में लाई करेगा। तो 3.76 कहाँ पर है हमारा, यहाँ पर, और 3.77 कहाँ पर है, यहाँ पर, है ना। ये दोनों यहाँ पर हैं। तो जब ये यहाँ पर है तो क्या करेंगे हम, फोर्थ स्टेप में इसी बात को बाद में लिखेंगे। अभी लिखते हैं इसको, क्या है कि 3.765 है ना, ये जो है लाइज बिटवीन 3.76 एंड 3.77, इसके बीच में लाई करेगी। तो अब हम क्या करेंगे, इतने बीच की डिस्टेंस को फर्दर हम क्या करेंगे, 10 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो
उसे हम 5th स्टेप में लिख ले रहे हैं। तो टू लोकेट 3.765, ठीक है, वी डिवाइड द पोर्शन 3.76 and 3.77 into 10 इक्वल पार्ट्स। इसको 10 इक्वल पार्ट्स में बांट देंगे एंड हेंस लोकेट 3.765। तो इन दोनों के बीच के पोर्शन को हम फर्दर डिवाइड कर देंगे 10 पार्ट में। तो 3.7 को तो मैं यहाँ पर लोकेट कर ले रहा हूँ। तो मान लो 3.76 मेरा ये यहाँ पर आ गया। दूसरा पॉइंट है मेरा 3.77, तो ये वाला पॉइंट मान लो मेरा यहाँ पर आ गया 3.77। तो यहाँ के बीच के पोर्शन को मैं 10 पार्ट में बांट दूंगा। तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा 3.761, फिर 3.762, फिर 3.763, फिर 3.764, फिर यहाँ पर 3.765, यहाँ पर जगह नहीं है तो मैंने ऊपर लिख दिया है। यहाँ पर 3.766 और फिर 3.767, फिर 3.768, फिर 3.769, ये नंबर्स आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरा क्या है 3.765। इसको हमने क्या कर दिया, लोकेट कर दिया। तो ये वाला जो नंबर है हमारा वो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो चुका है, ठीक है। इसको हम थोड़ा सर्किल करके दिखा देंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी टाइप से आपका दूसरा क्वेश्चन है, इसी टाइप से आपका अगले वाला क्वेश्चन है, ठीक। अब तो उसे आप अपने आप करके देखिएगा, ठीक है। उस क्वेश्चन को हम नहीं कराएंगे। अब आगे हम बात कराएंगे ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स, ठीक। ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स कि रियल नंबर्स में कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है, वो करेंगे अब हम। तो आपको मालूम होगा कि जब हम ऑपरेशन करते हैं रियल नंबर में, ठीक, तो रियल नंबर जो होते हैं उसमें हमारी दो चीज़ें होती हैं। कौन कौन सी होती हैं रियल नंबर में? पहली होती है रेशनल नंबर, है ना, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है रेशनल नंबर। और दूसरा होता है हमारा इर्रेशनल नंबर, ठीक है। तो हो सकता है कि रेशनल नंबर को ऐड करवाए, दो रेशनल नंबर दे दे या दो इर्रेशनल नंबर्स दे दे, ठीक, या ऐसा हो सकता है एक रेशनल और एक इर्रेशनल नंबर दे दे। तो उनको हम ऐड कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे या डिवाइड कैसे करेंगे, वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। 4 ही ऑपरेशंस होते हैं। कौन कौन से? एक तो प्लस, एक माइनस, एक मल्टीप्लाई और एक डिवाइड, ठीक। ये 4 ऑपरेशंस होते हैं। तो इन चारों ऑपरेशंस को हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, ठीक। तो अब हम इसके बाद डायरेक्ट हम एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। जो भी अगर कोई पॉइंट आएगा उसमें बताने वाला तो हम एक्सरसाइज में ही बताएंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज नंबर हम 1.5 स्टार्ट करते हैं, और अगर कोई मेथड आएगा बीच में तो उसे हम क्वेश्चन के दौरान ही बताएंगे,
उसे अभी नहीं बता रहे, क्योंकि शुरुआत में बताते हैं तो बच्चे भूल जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम क्वेश्चन के दौरान ही बताएंगे उस चीज़ को। मेथड कोई भी होगा तो उसे हम क्वेश्चन के दौरान ही बताएंगे। तो एक्सरसाइज नंबर हमारी 1.5 है। इसमें पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इर्रेशनल। ठीक है, तो रेशनल नंबर आप जानते हो कि वो नंबर होते हैं जो P/Q की फॉर्म में होते हैं, और इर्रेशनल नंबर्स वो होते हैं जो P/Q की फॉर्म में नहीं होते। इसे हम पीछे एक्सरसाइज में पढ़ चुके थे, ठीक है ना। पिछले वीडियोस में हमने ये ख़त्म करा दिया था, तो अब हमें ये फिर दोबारा दे दिया है, ठीक। तो पहले का पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, 2 - √5। तो 2 - √5 ये पहला क्वेश्चन है कि हमारा ये रेशनल है या इर्रेशनल है, ठीक। तो अब एक बात बताइए, ये जो 2 है ये मेरा कैसा नंबर है, ये मेरा रेशनल नंबर है ना, ये मेरा रेशनल नंबर है। और √5 मेरा कैसा नंबर है, इर्रेशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर है। तो एक चीज़ याद रखें, हम यहाँ पर नोट करवा के लिखवा देते हैं, ठीक। कभी भी रियल नंबर को प्लस किया जाए, माइनस किया, सॉरी रेशनल नंबर को, रियल नंबर को नहीं, सॉरी रेशनल नंबर को, किसको, रेशनल नंबर को, और किसके साथ, इर्रेशनल नंबर के साथ, इर्रेशनल नंबर के साथ कभी भी ऐड किया जाए, माइनस किया जाए, है ना, या मल्टीप्लाई किया जाए या डिवाइड किया जाए, ठीक। रेशनल नंबर को इर्रेशनल नंबर के साथ कभी भी ऐड किया जाए या माइनस किया जाए या सब्ट्रैक्ट किया जाए से, प्लस माइनस या मल्टीप्लाई या डिवाइड, ये चारों में से कोई सा भी ऑपरेशन हो तो हमें हमेशा क्या मिलता है, एक इर्रेशनल नंबर मिलता है। हमेशा क्या मिलेगा, हमें इर्रेशनल नंबर मिलेगा। इर्रेशनल नंबर मिलेगा हमको कभी भी। रेशनल और इर्रेशनल नंबर में अगर हम ये चारों ऑपरेशन लगाते हैं, रेशनल नंबर को इर्रेशनल नंबर से ऐड करते हैं, माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, तो हमेशा हमको क्या मिलेगा, एक इर्रेशनल नंबर मिलेगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये रेशनल नंबर है, ये इर्रेशनल नंबर है। तो इसको हम थोड़ा करके दिखा देते हैं। वैसे तो हमको मालूम है ये रेशनल है, ये इर्रेशनल है, तो हमारा आंसर क्या आएगा भाई, इर्रेशनल नंबर, ठीक। तो ये 2 - √5 का जब हम रूट निकालते हैं तो हमारा आंसर कितना आता है, 2.2360679 ... आता जाता है, ठीक है, कभी भी ख़त्म नहीं होता है। तो अब 2 में से ये सब्ट्रैक्ट होगा तो हमारे पास कितना बचेगा भाई, हमारे पास बचेगा 0.2360679 और ... ये बचता जाएगा, और किस में बचेगा, ये हमारा माइनस में बचेगा, सही है ना। तो ये माइनस में बचेगा, तो यहाँ पर हमारा ये माइनस में बच रहा है, और ये क्या है, कभी भी हमारा ये डिजिट क्या नहीं होंगी, ख़त्म नहीं होंगी। तो वी सी दैट द डेसिमल एक्सपेंशन, जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये हमारा डेसिमल एक्सपेंशन कहलाता है भाई। डेसिमल एक्सपेंशन of this expression is नॉन टर्मिनेटिंग। क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, एंड नॉन रिकरिंग,
अब नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग का मतलब आई थिंक समझ में आया होगा, पहले भी बताया था। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है कि ये डिजिट का कभी भी ख़त्म नहीं होना, और नॉन रिकरिंग का मतलब है कि एक जैसी डिजिट आना, यानी हो सकता है 2 डिजिट आ जाए एक जैसी, या 3 डिजिट के बाद फिर रिपीटेशन होने लग जाए, ठीक है ना। तो इस तरीके को क्या बोलते हैं, रिकरिंग बोलते हैं, यानी वही चीज़ बार बार आना। जैसे मान लो मैंने फॉर एग्जांपल मैंने रिकरिंग का एग्जांपल चलिए अभी बताते हैं हम थोड़ी देर में। तो ये हमारा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग है ना। तो देयरफॉर, तो ये क्या हो गया हमारा, देयरफॉर इट इज़ एन इर्रेशनल नंबर, देयरफॉर इट इज़ एन इर्रेशनल नंबर। ये हमारा क्या है, इर्रेशनल नंबर है, ठीक बात। अच्छा, अब हमने बताया था कि नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ये कभी भी ख़त्म ना हो, कभी भी रिमाइंडर 0 ना बच के आए, ठीक है ना। तो ऐसे नंबर को हम नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। नॉन रिकरिंग का मतलब है कि एक ही डिजिट बार बार रिपीट ना हो। जैसे मान लो मैंने लिख दिया 0.234, फिर 234, फिर 234, फिर 234, फिर डॉट डॉट डॉट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 234, 234, 234, 234, ये क्या हो रहा है, बार बार आ रहा है। तो इसे क्या बोलेंगे हम, रिकरिंग। इसे क्या बोलेंगे हम, रिकरिंग, क्योंकि एक ही चीज़ हमारी बार बार आ रही है, ठीक है। तो ये हमारा रिकरिंग एक्सप्रेशन है ये हमारा, ठीक। तो ये क्या है, ऐसी चीज़ हमारी इस वाले एक्सप्रेशन में नहीं हो रही है। तो ये क्या है, हमारा नॉन रिकरिंग है। तो आई थिंक नॉन रिकरिंग का मतलब समझ में आया होगा। अब इसका सेकंड वाला क्वेश्चन, इसी का सेकंड वाला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 + √23 फिर -√23, सही है, ये कह रहा है ये। अब बताओ कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, सॉरी ये हमारा रेशनल नंबर है या नहीं है, तो ये बताना। तो देखें 23 से 23 क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना बचेगा हमारा, केवल 3 बचेगा, सही है, केवल और केवल 3 बचेगा। तो 3 हमारा कैसा है, 3 हमारा एक रेशनल नंबर है, ये हमारा एक रेशनल नंबर है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर तीसरा है। तीसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 2√7 अपॉन 7√7। तो देखिए √7 से √7 हमारा ख़त्म हो जाएगा। क्या बचेगा हमारे पास, हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा 2/7, ठीक। हमारे पास 2/7 बचेगा, और 2/7 हमारा P/Q की फॉर्म का है। तो ये क्या होगा, हमारा एक रेशनल नंबर होगा, ये हमारा एक रेशनल नंबर होगा। ऐसे ही चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है 1/√2। तो 1 कैसा है हमारा, 1 जो है वो हमारा रेशनल नंबर है, लेकिन √2 हमारा कैसा हो जाएगा, √2 हमारा इर्रेशनल नंबर है। तो हमने बताया था रेशनल नंबर में इर्रेशनल नंबर से कभी भी डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या आता है, इर्रेशनल नंबर आता है, ठीक है। तो ये कैसा होगा, हमारा इर्रेशनल नंबर होगा, ये हमारा इर्रेशनल नंबर होगा, ठीक बात। अच्छा, अब ऐसे ही पांचवा क्वेश्चन है। पांचवें क्वेश्चन में क्या है, 2π। तो 2 तो मेरा रेशनल नंबर है, और पाई कैसा है मेरा, इर्रेशनल। तो हमने बताया था कभी भी रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई इर्रेशनल नंबर से होता है तो क्या आता है आपका आंसर, इर्रेशनल नंबर आता है। तो ये क्या है, हमारा इर्रेशनल नंबर है। आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक।
आगे क्वेश्चन नंबर दूसरे का सॉल्यूशन करेंगे अब हम। तो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो इन एक्सप्रेशंस को हमें सॉल्व करना है। ठीक, तो इन एक्सप्रेशंस को हम सॉल्व करते हैं। तो देखें कैसे करेंगे सॉल्व। तो पहला क्वेश्चन है दूसरे के पहले क्वेश्चन में कह रहा है ये कि 3 + √3 और दूसरे ब्रैकेट में है 2 + √2। सही है, इसको सॉल्व करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस 3 का मल्टीप्लाई इस पूरे से करेंगे। तो 3 का मल्टीप्लाई पूरे से होगा तो 3 + 2√2 और फिर प्लस लग रहा है √3 का भी मल्टीप्लाई करना है पूरे से, तो प्लस √3 और ब्रैकेट में 2 + √2। अब इस 3 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो 6 हो जाएगा, और इस 3 का मल्टीप्लाई √2 से होगा तो कितना हो जाएगा ये 3√2, प्लस √3 का मल्टीप्लाई 2 से होगा कितना हो जाएगा 2√3, प्लस √3 का √2 से होगा कितना हो जाएगा ये √6 हो जाएगा। ठीक है ना। तो आई थिंक ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो क्या कह रहा है उसे देखते हैं। हाँ, तो ये वाला क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन को देखें। इस वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये कि 3 + √3 और दूसरे ब्रैकेट में है 3 - √3। ठीक, तो पहले ब्रैकेट में 3 + √3 और दूसरे ब्रैकेट में 3 - √3 है। तो अब हमने पढ़ा है कि एक ब्रैकेट में a + b हो और एक ब्रैकेट में a - b हो, तो हम उसे क्या लिख सकते हैं, a का स्क्वायर और -b का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 3 का स्क्वायर जो होता है वो 9 होता है, और √3 का स्क्वायर जो होता है वो 3 होता है। 9 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो हमारा कितना बचेगा 6 बचेगा। आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक, अब आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है वो क्या कह रहा है कि √5 + √2 इसका होल स्क्वायर। ठीक है ना, √5 + √2 इसका होल स्क्वायर। तो हमने पढ़ा है कि a + b का जो फॉर्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर का, वो क्या होता है a² + b² और प्लस 2ab। सही है ना, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो यही फॉर्मूला में यहाँ पर लगा देना है। क्या हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और फिर प्लस 2ab। a की वैल्यू √5 और b की वैल्यू √2। तो √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5, और √2 का स्क्वायर कितना होगा 2, और ये 2 और ये √5 का √2 से होगा तो कितना हो जाएगा √10 हो जाएगा। तो 5 में 2 को ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा ये 7, और 7 + 2 √10। ठीक, आई थिंक क्वेश्चन समझ में आया होगा। हाँ, तो आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब है क्वेश्चन नंबर फोर्थ वाला। क्वेश्चन नंबर फोर्थ जो है वो देखें क्या कह रहा है। ये कह रहा है √5 - √2 और √5 + √2। ठीक, इसकी वैल्यू बतानी है। तो अगेन फिर दोबारा वही फॉर्मूला आ गया ऊपर वाला जो ये वाला क्वेश्चन किया था कि एक ब्रैकेट में a - b हो, एक ब्रैकेट में a + b हो, तो हम उसे क्या लिख सकते हैं a² - b² लिख सकते हैं। ठीक, तो ऐसे ही यहाँ पर है हमारा, ये क्या हो जाएगा a का स्क्वायर और फिर
बी का स्क्वायर, ठीक है ना, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यानी ये कितना हो जाएगा, √5 का स्क्वायर 5 और √2 का स्क्वायर 2। 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना बचेगा भाई, 3 बचेगा। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक, तो आई थिंक इतनी बात समझ में आ गई होगी। आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस कराएंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।